हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। ओके, आइए। अभी टिम्बर चैप्टर में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? टिम्बर चैप्टर में मैं पहले तो प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर में स्टार्ट किया। उसमें हमने फेलिंग ऑफ ट्री बता दिया, सीजनिंग ऑफ ट्री बता दिया। उसका तीसरा पार्ट है कन्वर्सन ऑफ ट्री। तो कन्वर्सन ऑफ ट्री का भी दो फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ा दिया। एक हो नॉर्मल सोइंग, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। कौन सा सोइंग था लास्ट क्लास में, देख लेंगे अभी एक सेकंड। हाँ, क्वार्टर सोइंग। और आज का जो मेरा हेडिंग है वो है टेंजेंशियल सोइंग ऑफ टिम्बर। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड कि पहले तो हम लोगों ने पेड़ को काटा। देखिए, इसको कोरिलेट नहीं करेंगे तो आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग को टेंजेंशियल सोइंग ऑफ टिम्बर, ये मतलब आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको कोरिलेट हम करते हैं ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बना रहे इस सब्जेक्ट पे और इस चैप्टर पे। देखिए, हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, अभी तक क्या कर रहे हैं कि मुझे चाहिए था इंजीनियरिंग एक्टिविटी के लिए या एप्लीकेशन के लिए टिम्बर। उसमें हमने क्या कर दिया कि टिम्बर तो डायरेक्ट तो कहीं से आ नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया कि पहले हम लोग पेड़ को कटिंग किया, जैसे फेलिंग ऑफ ट्री बोला, ठीक है। तो पेड़ में भी, ट्री में भी हमने बोला था कि तीन टाइप के होते हैं फ्रेंड। जैसे कि एक हो गया क्राउन वाला पार्ट, एक हो गया स्टेम पार्ट और एक हो गया रूट पार्ट। तो मुझे रूट और स्टेम पे, रूट और क्राउन पे ज़्यादा मेरा फोकस नहीं है, ये मैं बोला था। मेरा मेन फोकस है स्टेम पे। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेम वाला पार्ट को काट के गिरा दिया, फेल कर दिया। लेकिन फ्रेंड उसको क्या कट कर देने से, उसी से हम अगर टिम्बर बना ले तो क्या हम यूज़ कर पाएंगे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में? तो नहीं। क्यों नहीं कर सकते, ये सारा बता रखा हूँ। एक बार कोरिलेट कर रहा हूँ, इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट जो है आगे बना रहे। इसमें 50% मॉइस्चर है फ्रेंड, तो इसके लिए हम लोग क्या किया, कट कर लिया। जब फेलिंग ऑफ ट्री हो गया एक पार्ट, दूसरा में हमारा ये जो मॉइस्चर 50% है, इसको हम लोग कम करने का, ड्राई करने का कोशिश करते हैं। वो किस मेथड से किया हम लोग? सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो अब टिम्बर का सीजनिंग कर लिया। अब सीजनिंग कर लिया टिम्बर का, हमारा मॉइस्चर 50 से 10% तक आ गया ड्राई होके। अब हम लोग कह रहे हैं कि अब इस टिम्बर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। अब हम इस टिम्बर को शेप एंड साइज दे सकते हैं। कन्वर्सन ऑफ टिम्बर का डिफिनेशन मैंने क्या बोला था, आप लोग को याद हो कि गिविंग द डिजायर शेप एंड साइज ऑफ टिम्बर इज नोन एज कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। तो अभी डिजायर शेप अब हम लोग दे रहे हैं। तो ये डिजायर शेप, जैसे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, मैंने शेप का नाम भी बताया है लास्ट क्लास में, कौन कौन सा कर सकते हैं, स्क्वायर, सिलेंड्रिकल, सारा शेप दे सकते हैं फ्रेंड। तो अभी हम लोग ये शेप देने के लिए, जैसे कन्वर्सन के टाइप में हम लोग जा रहे हैं। शेप देने के लिए कौन कौन सा टाइप से हम लोग शेप देंगे, तो एक तो हमने फर्स्ट क्लास में, इससे लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो ऑर्डिनरी सोइंग। तो एक तो हम लोग ऑर्डिनरी सोइंग बता दिया था आपको, ठीक है। सेकेंड वन हमने क्वार्टर सोइंग बताया लास्ट क्लास में, और थर्ड वन है आज हमारा है जो है टेंजेंशियल सोइंग। तो इतना सारा कोरिलेशन था फ्रेंड कि हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं चीज़ों को। तो अब देख ले, टेंजेंशियल सोइंग में हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड
जैसा कि ये आप देख रहे होगे, स्टेम ऑफ ट्री इस मैंने कट करके लाया है इसको, और ये वो स्टेम है जिसमें हम लोग सीजनिंग करके मॉइस्चर 10% कर दिया है, 10 से 12%। 10 ऐसे लिखना खराब लगेगा, 10 से 12, एग्जैक्ट 10 करना मुश्किल है, 10 से 12% अप्रॉक्स मान के चलिए। इस स्टेम का, इस लॉग ऑफ ट्री का जो है 10 से 12% मॉइस्चर है। अब इस मॉइस्चर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ टेंजेंशियल सोइंग ऑफ टिम्बर। तो इसमें टेंजेंशियल सोइंग हम लोग करते कैसे हैं फ्रेंड? एक लाइन पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। इट इज द मेथड्स ऑफ सोइंग इन विच द कट्स, ठीक है, आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। यस, इस लाइन पे थोड़ा हाईलाइट किया जाए कि टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स विच मीट इच अदर एट राइट एंगल। यस, अब देख लीजिए फ्रेंड, अब यहाँ पे समझाने से पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। डिफिनेशन कह रहा है कि हम लोग इस टाइप से कट करते हैं टेंजेंशियल सोइंग में कि हमारा ये टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग, इस पे टेंजेंट बने, टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे बनता है फ्रेंड? टेंजेंट तो ऐसे बनता है ना, अगर ये सर्किल है तो हम इस पे टेंजेंट कैसे बनाएंगे? ये तो टेंजेंट नहीं दिख पा रहा है क्या? अच्छा अच्छा, यही तो टेंजेंट है ना, है। तो अगर ये हमारा ये लकड़ी का वो है, लॉग है, और इसका हमने सेक्शन काटा टॉप व्यू, तो आप लोग को मैं पढ़ाते आ रहा हूँ कि ये हमारा लकड़ी का वो हो गया, ठीक है। इसको अपर बार्क बोल दिया या आउटर बार्क, जो भी बोलते हो। उसके बाद हर ईयर एनुअल रिंग्स बन जाते हैं, ऐसा 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 आप लोग ये पढ़ते आ रहे हो। अब इसमें वो कह कर रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से काटेंगे कि ये एनुअल्स रिंग्स पे टेंजेंट बने। यही है आपका टेंजेंशियल सोइंग। ये एनुअल जो रिंग है ना, इस पे टेंजेंट बने। मान लीजिए कि एनुअल रिंग्स छोड़ दीजिए, अगर आप सर्किल है तो सर्किल पे कैसे टेंजेंट बनाते थे? ऐसे ही तो बनाते थे ना 10th 12th में। तो वही यहाँ पे भी एक, ये मान लीजिए कि एक एनुअल रिंग एक सर्किल है, ऐसे मान के चलिए, तो बस इस पर आप टेंजेंट बना के काट दो, और ये एनुअल रिंग्स पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जो एनुअल रिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये यही कह रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं। ऐसे आप एक टेंजेंट बना लीजिए और इस टाइप से कट करना है टेंजेंशियल, नोन एज टेंजेंशियल सोइंग ऑफ टिम्बर। तो अब ये फिगर को समझिए, ये हमारा लकड़ी का वही है, ट्रंक ऑफ ट्री का टॉप व्यू लाया, पर ईयर एनुअल रिंग बन गया, और मैंने ये कट दिखा दिया। ये हम लोग इससे रेक्टेंगुलर फाइबर निकाल लेगा, कट करके निकाल लिया ये। और ये इसमें ये आपका ये वाला टॉप व्यू है। और टॉप व्यू इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड, टॉप व्यू भी कह सकते हो या साइड व्यू भी कह सकते हो। अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के आप इसको निकाल रहे हो तो इसको साइड व्यू भी कह सकते हो। अगर आप लकड़ी को ऐसे, गट्ठे को ऐसे ऐसे कर दिया तो ये टॉप व्यू कह सकते हो। अगर ऐसे कर दिया तो इसको आप साइड व्यू भी कह सकते हो। मैं बस जस्ट मतलब आप लोग को कम्युनिकेट करने का तरीका बोल रहा हूँ कि ये साइड व्यू या टॉप व्यू काट के मैं दिखाया हूँ। ऐसे ये लॉग ऑफ ट्री जो है ये इस टाइप का होता है, और ये यहाँ से हम लोग टेंजेंशियल कट दे रहे हैं, टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स, समझ गए? तो ये हमारा टेंजेंशियल सोइंग था। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है फ्रेंड कि सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड्स ऑफ सोइंग आर बिगेस्ट। यस, अब आप देख लो फ्रेंड कि इसमें पहले ही कह दिया कि इससे जो हम लोग सेक्शन कट करके लाएगा टेंजेंशियल स्विंग से, वो वीक होगा। तो अब बताओ, जिस तरीके से हमको सेक्शन काटने में
अगर स्ट्रांग होगा हम उसको प्रीफर करेगा ना, वीक वाला को करेगा, तो वीक वाला को तो हम नहीं करेगा फ्रेंड। तो जस्ट इसको याद रखिए। हाँ, इसका एक कहने का मतलब ये नहीं है कि इस पर ध्यान ही नहीं दे दें, ध्यान देना है, इसी पे क्वेश्चन बनाएगा। चूंकि वो बिग कह दिया, मैं तो बिग कह दिया, तो अब बच्चे क्या करेंगे, अच्छा अच्छा वो तो बिग है, साहब ने बोला था कि वो तो सर ने बोला था कि वो तो टेंजेंशियल सोइंग जो है वो काम में नहीं आएगा, बिग। हाँ, लेकिन एग्जामिनर क्या है ना, वो आप लोग का साइकोलॉजी को पकड़ेगा, वो बोलेगा ये बंदा टेंजेंशियल सोइंग छोड़ के आया होगा, उसी पे क्वेश्चन बैठा दिया कि सेक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम मेथड ऑफ सोइंग आर वीकेस्ट। अभी चार वो डाल देगा, टेंजेंशियल, रेडियल, क्वार्टर, ऑर्डिनरी, सब डाल देगा। अभी आप टेंजेंशियल के बारे में कुछ जानते हो नहीं हो तो आप टिक करके नहीं आओगे। तो ये याद रखना है कि टेंजेंशियल सोइंग में जो हमारा सेक्शन निकलता है वो वीक निकलता है। इसको हम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, जहाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर हो, जहाँ पे उतना रिस्क ना हो, नॉर्मल हो, वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, इससे थोड़ा भी काम नहीं कर सकते, इस कटिंग के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करेंगे जो गुड हो हमारा, जो स्ट्रॉन्ग हो हमारा, जिस मेथड से हम लोग स्ट्रांगली वो निकालते हैं, सेक्शन स्ट्रॉन्ग निकले। तो क्वार्टर सोइंग में हमने पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग निकलता है, उसमें सेक्शन को मोड़ भी सकते हैं, रेक्टेंगुलर फाइबर को मोड़ा हुआ रहता है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उससे यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अब देख लीजिए फ्रेंड, अब हमारा ये जो था कन्वर्सन ऑफ ट्री का, ये 3rd नंबर था, समझ गए, ये 3rd नंबर है, टेंजेंशियल सोइंग ऑफ टिम्बर। अभी मेरा 3rd और 4th एक और है इसमें फ्रेंड, एक टाइप और है 4 नंबर, जो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। आज के लिए मेरा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। एक अनाउंसमेंट और है फ्रेंड, मैं ये सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूँ बिल्डिंग मटेरियल। मेरा एक सब्जेक्ट आरसीसी ऑलरेडी मैं कवर कर रखा हूँ, फॉर न्यू स्टूडेंट, ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। Those who have interested, please must watch। मेरा चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए, आरसीसी का लेक्चर ऑलरेडी मैं कवर कर रखा हूँ, एक बार लेक्चर को देखिए। और एक बात और फ्रेंड, ये जितना भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं सिस्टेमेटिक थ्योरी कवर कर लूँगा, उसके बाद फिर से मैं एक वो लेके आऊँगा मैराथन क्लासेस जैसा, मतलब मैराथन नहीं, वनडे क्लासेस जैसा। जैसे एक लेक्चर में मैं थियोरी भी थोड़ा, थियोरी तो आप लोग पहले डीपली मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ, तो आप लोग का माइंड में सेट ही हो जाएगा थ्योरी। अब मैं एक ऐसा क्लास लेके आऊँगा, हर चैप्टर का, हर उसका टॉपिक का एक टॉपिक, जैसे एक टॉपिक पढ़ाया मैंने आरसीसी में, अभी आरसीसी में मैं पढ़ा दिया कि हाँ डिजाइन मिक्स, अभी डिजाइन मिक्स में टारगेट मीन स्ट्रेंथ पढ़ा दिया, ठीक है। अभी टारगेट मीन स्ट्रेंथ पे क्या क्या न्यूमेरिकल हो सकते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल बना सकता है एग्जामिनर, मैं 2 4 5 न्यूमेरिकल और प्लस में उसका जो टॉपिक का वो है, जो भी हो समीकरण वगैरह या फार्मूला वगैरह, वो सारा एक साथ डिस्कस करके लेके आऊँगा। तो डोंट वरी फ्रेंड, पढ़ते जाइए, 1 बाई 1 करके मैं सारा ही चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से ख़त्म करूँगा। पढ़ने के लिए तो कोई भी पढ़ लेता है कहीं से, पढ़ाने के लिए तो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है कहीं कहीं से, ऐसा नहीं है कि मैं ही एक टीचर हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, सारे लोग कहीं ना कहीं। लेकिन फ्रेंड मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो बंदा एक बार पढ़े वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़े, ये नहीं कि आज ये टॉपिक पढ़ाया, कल वो पढ़ाया, परसों वो पढ़ाया। तो ऐसा करने से क्या होता है फ्रेंड कि आप परफेक्ट तो नहीं हो पाओगे, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच से नॉलेज होगा, गए कहीं वहाँ से पानी एक निकाल लिया और आगे गए नदी का, वहाँ से पानी निकाल लिया, तो ऐसे क्या होगा ना कि आपका हर जगह का पानी का टेस्ट मिलेगा, लेकिन कहाँ पर कौन सा पानी
कितना टेस्ट था, फिर उसके आगे क्या टेस्ट है वो नहीं पता चलेगा। कहीं कहीं पानी खरा होता है फ्रेंड, कहीं कहीं पानी मीठा होता है। तो सिस्टेमेटिक हम जाएंगे, इधर का पानी खरा है फिर आगे जाएंगे मीठा है, मतलब सिस्टेमेटिक पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं जो है सिस्टेमेटिक। ओके फ्रेंड, थोड़ा लेक्चर लंबा होने लगा, 15 मिनट से ज़्यादा लेक्चर होता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ओके फ्रेंड, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।